दोस्तों, बाबा रामदेव और कंगना रनौत की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर चली गई है और कंगना की भाषा का लेवल देखकर लोग ये सवाल उठाने को मजबूर हैं कि क्या ऐसी अभिनेत्री को, क्या ऐसी सांसदों को जैन जी की भाषा पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है। चलो, बाबा रामदेव को जवाब देना बनता है क्योंकि बाबा ने भी कंगना की जवानी के कारनामों की बात की थी, तो कंगना ने भी बाबा को जवाब दिया है। लेकिन एक सांसद को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए बाल ब्रह्मचारी बाबा रामदेव के लिए कि दिन में मेरी जवानी के सपने मत देखो? कंगना ने क्या बयान दिया, बाबा रामदेव को कैसे जवाब दिया, उस पर विपक्षी दलों के समर्थक वैसे मजा ले रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न खाते हुए कोई मैच देखा जाता है या फिल्म देखी जाती है। तो क्या बोला कंगना ने, उससे पहले एक और पोस्ट कंगना का आपको दिखाते हैं। कंगना ने देश की जनता को नीला ड्रम दिखाया है। नीला ड्रम का मतलब तो आप समझते हैं। जब एक मामला सामने आया कि एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, तो उस खबर को लेकर कंगना क्या कहती हैं? एक से ज्यादा शारीरिक संबंधों को लेकर कंगना ने सवाल उठाया है और इस संस्कृति को खतरनाक बताया है। और उसके बाद खुद को ट्रोल करने को लेकर क्या तंज कसती हैं, क्या स्टोरी लगाई है कंगना ने। नीला ड्रम दिखाते हुए कंगना कहती हैं, हर दूसरे दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं, महिलाओं का चट्टानों से कूदकर जान देना या पुरुषों का महिलाओं को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाना। क्या ये पश्चिमी संस्कृति है? पश्चिमी बनना आसान है, लेकिन पश्चिमी देशों में लोग अरेंज मैरिज या रूढ़िवादी सामाजिक दबाव के कारण एक दूसरे को इस तरह खत्म नहीं करते। हर चीज को स्वीकार करना तब तक बहुत कूल लगता है जब तक आप या आपका अपना बच्चा किसी ड्रम में बंद ना मिल जाए। इसीलिए जाग जाइए। तो नीले ड्रम वाली घटनाओं को लेकर जागने का आह्वान करती है कंगना रनौत। उसके बाद शारीरिक संबंधों को लेकर क्या बोलती है? तमाम तरह के जो शारीरिक संबंध जो कंगना ने नाम बताए हैं, बहुत सारे लोगों को हालांकि ये नाम पता भी नहीं होंगे, लेकिन कंगना इस मामले में ज्यादा जागरूक हैं। तो क्या बताती हैं? बेंचिंग, घोस्टिंग, क्रम्बिंग और बॉडी काउंट जैसी संस्कृति को अपने अंदर संवेदनहीनता पैदा मत करने दीजिए, इसे सामान्य मत मानिए। तो बॉडी काउंट्स वाली संस्कृति पर कंगना ने सवाल उठाए हैं। बॉडी काउंट्स मतलब शारीरिक संबंध, जितने लोगों के साथ शारीरिक संबंध उतने बॉडी काउंट्स माने जाते हैं। इसके बाद कंगना क्या कहती हैं? एक बार जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मानवीय रिश्ते सिर्फ बॉडी काउंट तक सीमित हैं, तो फिर उस दिन मत रोइए जब आपको भी सिर्फ एक मृत शरीर के रूप में देखा जाए। इस पश्चिमी संस्कृति को ना कहिए जो मानवीय रिश्तों को सिर्फ बॉडी काउंट के रूप में देखने लगती है। मुझे ट्रोल करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन याद रखिए आपके आसपास भी एक नीला ड्रम मौजूद है। हा हा बाय, आपका दिन शुभ हो। यानी काफी देर तक गंभीर बातें करने की बजाय एकदम ट्रोलर वाली भाषा पर आ ही जाती कंगना रनौत। अच्छी बातें कर रही थी, पश्चिमी संस्कृति की, लोगों को जागरूक कर रही थी, लेकिन आखिर में कहते कि मुझे ट्रोल करने के लिए तैयार रहिए। यानी उन्हें पता है कि ऐसी बातों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाएगा। बार बार उन्होंने बॉडी काउंट शब्द का इस्तेमाल किया और ट्रोल करने की बात इसलिए बोली क्योंकि कंगना के बारे में भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे अभिनेताओं के साथ उनका संबंध रहा है। ऋतिक रोशन के बारे में तो उन्होंने खुलकर टीवी इंटरव्यूज में बात की है कि ऋतिक रोशन ने मुझे धोखा दिया, ये बोला था कि मेरी पत्नी के साथ तलाक हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। उसके बाद कंगना ने आरोप लगाया कि ऋतिक रोशन अपने वादे से मुकर गए और धोखा देने का काम किया। तो ये जो बॉडी काउंट्स वाला लेक्चर दिया है कंगना रनौत ने, तो इसे लेकर कई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि पास्ट में कंगना ने क्या क्या किया है। हालांकि कंगना कई बार बता चुकी हैं कि पहले वो मॉडरेट हिंदू थी, अब वो संघी हिंदू बनना चाहती हैं। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो कंगना के इतिहास पर जब कोई सवाल उठाता है, उनके पुराने दिन याद दिलाता है, तो कंगना कहती कि अब मैं संघी हिंदू बनना चाहती हूं। क्या मैं संघी हिंदू नहीं बन सकती? तो सबसे पहले कंगना को यह बात करनी चाहिए कि मैंने जो गलतियां की थी जिंदगी में, आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब बाबा रामदेव ने भी यही सवाल उठा दिया था, जिन पर कंगना रनौत भड़क गई हैं और कहती कि मेरी जवानी के सपने मत देखिए बाबा रामदेव। कंगना ने क्या कहा, उससे पहले बाबा रामदेव ने कंगना के बारे में क्या बोला था एक इंटरव्यू में, टीवी 9 भारतवर्ष के साथ एक इंटरव्यू में कंगना के बारे में जब सवाल किया गया कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ये बोलती हैं कि जैन जी गटर जनरेशन है, तो बाबा रामदेव ने कंगना की क्वालिफिकेशन, उनके ज्ञान और जवानी के कारनामों की बात करते हुए क्या बोला था, जरा सुनिए। बाबा रामदेव कहते जिनका नाम ले रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जैन जी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है।
इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। तो कंगना के बयानों को लेकर बाबा रामदेव कहते हैं कि पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। आगे बाबा रामदेव से सवाल किया जाता है, लेकिन कंगना तो आपकी योग की प्रशंसक रही है, खुद को सनातनी बता रही हैं। तो बाबा रामदेव सीधा सीधा जवाब देते हैं, वो कहते हैं मेरी प्रशंसा करें, योग की प्रशंसा करें तो मैं उनके गुनाहों को यहां पर लीपापोती कर दूं क्या? देखो, किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब हैं। उसमें ब्राह्मणों के भी बालक हैं, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी वनवासी के, SC ST के, सबके बालक हैं। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे अच्छों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। तो बाबा रामदेव ने कंगना की जवानी के कारनामे याद दिलाए, उनके बयानों को बकवास बताया और पार्टी से संज्ञान लेने की अपील की कि ऐसे सांसदों पर एक्शन होना चाहिए। तो कंगना रनौत भड़क गई है। बाबा रामदेव वाली खबर शेयर करते हुए एक स्टोरी लगाई कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के नाम, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया आप सोच कर देखिए। एक सांसद को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत संस्कारों की बात करती है कंगना। अगर बाबा रामदेव को जवाब देना था तो संस्कारी भाषा में भी दिया जा सकता था, लेकिन पहली लाइन आप देखिए, क्या किसी सांसद को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या बाबा रामदेव ने कंगना की जवानी के सपने देखे हैं? बेडरूम शब्द का भी इस्तेमाल करती है कंगना। और क्या कहती हैं, इस स्टोरी का हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं जो कंगना ने लगाई है बाबा रामदेव के बारे में। क्या कहती है कंगना? बाबा रामदेव को जवाब देते हुए कंगना कहती हैं, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। बताइए कितनी चीप लाइन है ये। आगे कंगना कहती हैं, कोई भी सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अनुमान लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे फर्जी मेडिकल प्रभाव के दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी। यानी पतंजलि का जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, पतंजलि के विज्ञापन का मामला, जहां विज्ञापन में बड़े बड़े दावे किए गए थे जो पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट हैं उनके लिए, तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी कि आप ऐसा दावा नहीं कर सकते, आप फर्जी विज्ञापन नहीं चला सकते। उसे लेकर कंगना जिक्र करती है कि कम से कम मुझे झूठे फर्जी मेडिकल प्रभाव के दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी। मेरे बारे में किसी गॉसिप या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए, आपसे तो मेरा चरित्र कहीं बेहतर है, यहां कोई धोखाधड़ी नहीं मिली है। तो कंगना बाबा रामदेव के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा देती हैं और फर्जी मेडिकल प्रभाव वाली बात को लेकर बाबा रामदेव पर तंज कसती हैं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब बाबा रामदेव कम से कम कंगना रनौत से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कंगना बार बार ऐसी बातों को सामने रखेंगी तो फिर दुकानदारी खराब हो जाती है। एक बार फिर वो बात चर्चा में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि बाबा रामदेव बड़े अच्छे योग गुरु तो है ही, बड़े अच्छे व्यापारी भी हैं। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि शायद अब वो कंगना पर बयानों से बचेंगे। अगर वो कंगना को फिर से जवाब देते हैं तो ये हैरानी वाली बात हो सकती है। जो बाबा रामदेव के हृदय परिवर्तन की बात हो रही है, वो भी मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग वाली रणनीति का हिस्सा है। अब बाबा रामदेव को, पतंजलि को सामान तो हर किसी को बेचना है। अगर इस देश में मोदी जी के समर्थक करोड़ों में हैं, तो पीएम मोदी को नापसंद करने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। तो बाबा रामदेव को भी शायद ये बात समझ आ गई है कि सामान तो सबको बेचना है, तो एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। इसीलिए अचानक बैलेंसवादी दिखाई देने लगे हैं बाबा रामदेव। मोदी सरकार को ये समझाने लगे हैं, बीजेपी को ये समझाने लगे हैं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरे में कोई है तो बचपन खतरे में है, क्योंकि जैन जी आंदोलन के बाद जैन जी युवाओं के दिल में भी जगह बनानी है। तो बाबा रामदेव एकदम से जैन जी युवाओं को लेकर सरकार को जगाने लगे हैं। आरोप लगाते हैं कि 90% से ज्यादा नौकरियों में घपले होते हैं, हर जगह घपलेबाजी है, मिलावट का खेल चल रहा है। तो अब बाबा रामदेव अगर दोबारा जनता के मुद्दों पर बोलने लगे हैं तो अच्छी बात है। कंगना रनौत जैसी सांसद को अगर आईना दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। और कंगना रनौत अगर संस्कारों की बात करती हैं, जैन जी के संस्कारों की, तो जवाब देते वक्त आपको भी भाषा पर संयम रखना चाहिए। एक बाल ब्रह्मचारी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि मेरे बेडरूम, मेरी जवानी के दिन में सपने देखना बंद कीजिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।